तो चलो चलते हैं नीचे। ऐसे मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया है और मुझे नहीं लगता कि मैं कोचिंग भी आज जा पाऊँगी। किसी ने धुआं, ये देखो मेरे यहाँ कितने सुंदर से फूल लगे हुए हैं। नीचे मैं मंदिर में रखूँगी जाके, वैसे ये वाले नहीं। वैसे मेरी मम्मी डालती रहती है, मतलब पानी जो है सारे पेड़ पौधों में। वैसे मेरी मम्मी पेड़ पौधों में पानी डालती रहती थी, अब वो तो है ही नहीं, वो तो कहीं है, तो मैंने डाल दिया। वैसे सब में नहीं डाला है, सिर्फ एक दो में डाला जो जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि अभी बारिश होगी, मुझे लग रहा है ऐसा, पॉसिबल लग रहा है मुझे ऐसा। तो जा रही हूँ नीचे। ये कपड़े पड़े ही हैं, ये कपड़े लेके चलते हैं नीचे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं सुबह उठते उठते ही पूरा बेड खोलने लगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी इकट्ठा होती जा रही थी जिनको मुझे सही करना था। तो मतलब कपड़े वगैरह, तो वो मैं निकालने लगी, जो भी चीज़ें मुझे रीयूज़ करनी थी, तो वही। गाइस खाना बन गया, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। कल से मेरा मन कर रहा था आलू और पूड़ी खाने का, तो मैंने बना दी। उसके बाद में मैं खाना खा के चली गई कोचिंग। तो कोचिंग से जब आ रही थी, इतनी ज़्यादा धूप थी भाई साहब, मतलब बहुत ज़्यादा। तो भाई कोचिंग से तो मैं आ गई हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत सामान लाना था वो लेने गई थी, और वहाँ से आ गई हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद में मैं दिखाती हूँ जो सुबह बवाल निकाला था मैंने, उसका क्या करना है। अब आप सोच रहे होगे ये ट्रेन कहाँ से आ गई, तो हाँ, मैं घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद में मुझे गरिमा का फ़ोन आया कि कहीं चलना है। एक्चुअली हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने जाना था, तो उसी के लिए पहले भी उसने बनवाया, उसके बाद में मैं बनवाऊँगी, तो मैं साथ में गई। तो मैंने आज पहली बार यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन देखा। उसके बाद में हम लोग चले गए मॉल सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में, तो मैं ही लेके गई थी उसको। तो हम लोगों ने वहाँ पे कई सारी स्लीपर्स देखी, कपड़े देखे, ये सारे कपड़े ये लिए हुए हैं, मगर ये आने से पहले बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं लेना है। तो फिर भी देखते देखते उसको इतने सारे कपड़े पसंद आ गए। मुझे भी कुछ पसंद आए थे, मगर मेरी साइज़ में नहीं थे, इसीलिए मैंने फिर नहीं लिए। कपड़ों में से कौन सा ले लिया के? मैं सारे ले लूंगी। रिद्धिमा ये सब क्या हो रहा है? इसका तो वो तो एस था, लार्ज है, लार्ज। एम अगर ले इसकी तो एम लेगा तो ढीली लग रही तुमको, थोड़ी सी तो देख लेना। एम उठा ला तुम जा।
अभी ले, इससे थोड़ा टाइट ही हुई बस। तुमको चाहिए हो तो तुम एम ले लेना। अच्छी लग रही है मुझे। बाकी हमें यही सही लग रही का क्यों। ले जाइए 500 500 500 ले जाइए कपड़े लग गया है ऑफर। आज नहीं तो कभी, आज नहीं तो कभी। वो तो ये बेचारी कुछ नहीं लेने आई रही। मुझे तो ये भी दिला दो ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मैं इतना सामान खरीदने नहीं आई थी भाई। नहीं गिराया। आई मनी में इतना पैसा कहाँ से लेकर आए? मुझे लग रहा है मुझे 16 रुपए नहीं, 16.5। मैं 1650 कहाँ से लेके अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी। से निकलने के बाद में हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 3-4 घंटे हो गए थे। वहाँ गए, हॉस्पिटल गए, वहाँ से मॉल आए तो थक गए थे और भूख भी लगी थी। तो हम लोगों ने फिर सामने ही, मॉल के सामने ही पिज़्ज़ा लगा था तो वहाँ से पिज़्ज़ा लिया हम लोगों ने। और इसने वहाँ पे इतनी बड़ी गलती की, इसने भैया को बोला पैपी पनीर की जगह पे बेबी पनीर दे दो। हम उसी बात पे यहाँ पे हंस रहे थे और उसको हंसते हंसते भाई ये गरिमा छी, गरिमा इधर देखो, बहन इधर देखो बहन सुनो नहीं, सुनो सुनो, गरिमा यहाँ से मेरी सुनो तो बेबी ने तो ठीक था, कहा बाबू ने कह दिया वरना वो अपना ले। मैंने लोग ने मुझे इतना बेबी बाबू क्यों सिखा। जीवन में पहली बार इतनी बड़ी गलती भाई है, लेकिन उससे बड़ा वो चीज की आखिर चलो उसने उसको कह के तुमको देखने लगा, अगर वो मुझे देखने लगता तो हम डूब मरते। तो आज हमने कितना समय बर्बाद किया। पूरा दिन पूरा दिन मैंने ही बर्बाद कराया। हम यहाँ नहीं आए, तुम्हें नहीं याद दिलाया हमने फिर गाइस हमारा पिज़्ज़ा आ गया। हमने पिज़्ज़ा एंजॉय करा वहाँ पे और एंजॉय करने के बाद में जो है हम लोगों ने समोसे वगैरह भी लिए तुम थे। कब लखनऊ आओगे? ठीक है हम कर दे रहे हैं अभी एक स्नैप है, खाली तो हाथ तोड़ दे। कोई बात नहीं। एक बैग जिसमें एक पेपर नहीं आ रहा था उसमें कितने कपड़े समा। भैया नैपकिन दे दीजिए, नैपकिन और दीजिए। हमने लिए समोसे घर के लिए और समोसे लेने के बाद में हम लोग आ गए थे घर। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाय बाय, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मुझे नहीं पता था ये व्लॉग मैं इस टाइम स्टार्ट करूँगी। मतलब अभी 12:44 हो गया है और मतलब ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और वो कहते हैं ना जो होना होता है वो होता ही है। और मैं बस सो चुकी थी, मतलब एक हिसाब से मेरे को बार बार टिक टिक खट खट की आवाज़ आ रही थी। मैं उठी, मैं कहूँ पता नहीं मेरे सर के पास आ रही है। तो फिर मैं सोचने लगी क्या हो सकता है, फिर मुझे लगा चूहा। एंड मेरे दिमाग में आया कि इस बेड के अंदर मेरा डॉक्यूमेंट रखा था, जो कि रहा ये। मुझे टेंशन ये हुई कि अगर इसके अंदर चूहा है और वो अभी नहीं निकला तो ये रात भर में इसको काट देगा। भाई इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना लाखों का पैसा इसमें, और खट खट की आवाज़ आ रही है।
मेरे से तो नींद आई नहीं, तो मैं उठी। पहले मुझे लगा ऊपर ही घूम रहा होगा, वहाँ देखते हैं सारा सामान हटाया मैंने, उसकी कोई टेंशन नहीं है, काट देगा। फिर मुझे लगा इसमें होगा, मैंने देखा ध्यान से, नहीं मिला। फिर मैंने ये सारा सामान निकाल लिया बाहर। अभी मुझे टेंशन वैसे ज़्यादा है नहीं, मगर वो खटखट अभी भी हो रही थी। अभी मैंने लाइट चला दी इसीलिए नहीं हो रही। तो चूहा इसी में है, अब वो इस बैग के नीचे बैठा है। अभी भाई मैं ना उसको निकाल पा रही हूँ, ना वो निकल पा रहा है। अभी ना मैं सो पा रही हूँ। हे भगवान, एक तो इतना टाइम हो चुका है, मैं सामान निकाल चुकी हूँ, मगर मेरे को नींद नहीं आएगी जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। वो पता नहीं कैसे बाहर निकलेगा, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं जैसे ही लाइट बंद करूँगी वो फिर खट 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 करने लगेगा। और मैं क्या करूँ? मैं ये सारा सामान पहले अलमारी में रखती हूँ अंदर। अभी गाइस मैंने सारा सामान रख दिया है, बाकी मैं जा रही सोने। सर उधर नहीं करूँगी, सर करूँगी इधर में, तो मुझे आवाज़ ना आए इसलिए, क्योंकि टाइम हो गया जाता और मैं जग नहीं सकती, मुझे सुबह उठना है। चूहा वो रहे ओके बाय, गुड नाइट।